बस्तर प्रकृति ने जिसे नाजो अंदाज से हर तरह की खूबसूरती से नवाजा है। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही विषमताएं भी इस अंचल को विरासत में मिली हैं। इस क्षेत्र की खूबसूरती के साथ ही यहाँ के आदिवासी समाज के रहन सहन, भाषा, बोली ने भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इन्हीं के बीच जन्मा था एक अनोखा अबोध बालक, जिसने अपनी तरफ सारी दुनिया का ध्यान खींचा। साल था 1935, जब नारायणपुर जिले के गढ़बेंगाल गांव के छिटियापारा में एक आदिवासी मंडावी परिवार में बालक चेंद्रू का जन्म हुआ। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि चेंद्रू, जो कि सुदूर वनांचल क्षेत्र नारायणपुर की पावन धरा पे गढ़बेंगाल पे है, जिसका जन्म हुआ 1935 के लगभग, और 10 साल की आयु में ही उसकी दोस्ती एक बाघ के बच्चे के साथ में हुई है और लंबे समय तक उसका उस बाघ के बच्चे का नाम बबू रखा गया। और कुछ समय बाद जब उसकी ख्याति देश दुनिया के 7 समुंदर तक पहुंची कि एक ट्रैवल बालक कहते हैं बच्चे के साथ खेलता है, तो जो विदेश की एक स्वीडन की उसने एक मूवी बनाई द जंगल सागा के नाम से, तो उसमें मुख्य भूमिका चेंद्रू ने निभाई और उसके बाद उसकी ख्याति पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। लोग उनको जानने लगे और नारायणपुर से निकल करके एक अपनी अलग पहचान स्थापित करना और निर्भीक और साहसी रूप में अपने एक अस्तित्व को कायम करना एक बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे हम लोग उसको छत्तीसगढ़ का मोगली के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। एक सामान्य जनजाति परिवार के थे, उनका जीवन शैली सामान्य था, लेकिन उनका जो उस समय का बस्तर की परिस्थिति के हिसाब से उनका वस्त्र भी आप देखे होंगे, अभी भी वो फिल्म में देखे हैं कि सामान्य एक जनजाति समाज का व्यक्ति रहा। लेकिन हमारे जनजाति समाज का ऐसे ऐसे गौरवशाली इतिहास है, गौरव परंपरा है। हमारे लोग बड़े बड़े ऐसे ऐसे कारनामा की है, चाहे शेर के साथ लड़ने की बात हो, उनके साथ जीवन बिताने की बात हो, बड़े बड़े अध्ययन, तो उसमें से एक चेंद्रू भी था। आदिवासियों में भी बहुत विलक्षण व्यक्तित्व इस क्षेत्र में हुए हैं। यह क्षेत्र पहले से ही अबुझमाड़ कहलाता है, जिसको कोई बूझ ना सका, ऐसा इसका परिभाषा भी किया जाता है। और ये जिला मुख्यालय नारायणपुर है, छत्तीसगढ़ का एक सबसे पिछड़ा और छोटा जिला, आदिवासी बाहुल्य जिला नारायणपुर। यहीं पर एक विलक्षण व्यक्तित्व ने यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ग्राम गढ़बेंगाल में जन्म लिया था। उसका नाम था चेंद्रू मंडावी। चेंद्रू की जहां तक कहानी है, बहुत चर्चित कहानी रही है बस्तर के संदर्भ में, बस्तर के सिनेमा को लेकर। 1960 में फिल्म बनी थी, स्टीव बर्गमैन ने इस फिल्म को बनाया था। वो जाने माने फिल्म मेकर थे, वो स्वीडन से आए थे बस्तर। और टाइगर बाय चेंद्रू की कहानी जो थी, एक शेर एक सावक शेर की दोस्ती की कहानी थी। जिस तरह से चेंद्रू जो अबुझमाड़ के प्रवेश द्वार गढ़बेंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने उस फिल्म में अभिनय किया था और उनके उस अभिनय को पूरे दुनिया ने सराहा था। उस समय पे उन्हें फिल्म के प्रमोशन के लिए स्वीडन लेकर जाना हुआ था। और उस समय पे 9 महीने तक करीब स्वीडन में थे, जैसे मेरी उनसे बातचीत हुई थी। इसके साथ ही चेंद्रू को लेकर जिस तरह समाज में चर्चा हुई उनके सिनेमा को लेकर, एक टाइम का धीरे धीरे लोग उनके सिनेमा को देखने लगे, उन्हें जाने लगे। बालक चेंद्रू का बचपन गांव के घने जंगल, पर्वतों और नदी तालाबों के बीच शेर, चीता, भालू, अजगर से खेलते हुए बीता। शेर और उनके शावकों से दोस्ती करने में चेंद्रू बचपन से ही माहिर था। चेंद्रू अपनी मां जुक्को बाई का बेहद लाडला था। अपने बचपन के बारे में चेंद्रू ने एक बार बताया था कि 7-8 साल की उम्र में गांव के तालाब में मछली पकड़ने जाता था। नारायणपुर से 3 किलोमीटर दूर ग्राम गढ़बेंगाल में रहता था नारायणपुर।
जिला मुख्यालय है आज की स्थिति में, जो छत्तीसगढ़ का एक छोटा जिला है, 2 ब्लॉक का। यहाँ ये कुकुर नदी बहती है। यहाँ से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर नारायणपुर के चारों ओर वो नदी कुकुर नदी बहती है और वो अबूझमाड़ तक चली जाती है। इसी कुकुर नदी के किनारे चेंद्रू का घर था। शेर के साथ चेंदू लड़ता रहा, मैं भालू के साथ लड़ता रहा। हम लोग बचपन से ही खेलते थे रोड में। हम छोटे छोटे थे, 12 साल कभी नहीं छोटे थे उस समय। आदिवासी परिवार और संस्कृति से होने के कारण पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी अपने से लगते थे। इनसे कभी कोई दुराव या भेद चेंद्रू ने कभी महसूस नहीं किया। नदी में नहाना, कई घंटे नदी और तालाब के किनारे पर गुजरना, ये सब बचपन से ही चेंद्रू के जीवन के अंग थे। जंगल और पेड़ों के इर्द गिर्द घूमते हुए प्रकृति से मुख संवाद करना शहर के लोगों को भले ही अटपटा लगे, लेकिन जो भी प्रकृति के निकट है वो उन क्षणों का आनंद हमेशा लेना चाहता है। जैसा आनंद कभी चेंद्रू ने अपने बचपन, युवावस्था और आगे के जीवन में लिया था। चेंद्रू आदिवासी परिवार से था, उसका जुड़ाव जीवन भर अपनी संस्कृति और आदिवासी जीवन से बना रहा। आदिवासी जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा होता है, जहां प्रकृति उनके अस्तित्व का आधार है और वे उसे मां समान मानते हैं। उससे केवल जरूरत भर लेकर और उसका संरक्षण करके सह अस्तित्व बनाए रखते हैं। उनकी संस्कृति, जीवन शैली, धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक गतिविधियां सभी प्रकृति के साथ एकात्म हैं, जिसके कारण वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार होते हैं। गांव में परिवार के साथ गुमनामी के आलम में जीवन बिता ही रहा था, लेकिन इस बीच 1951 में स्वीडन के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक अर्ने सक्सडॉर्फ आदिवासी जनजीवन पर अध्ययन करने के लिए नारायणपुर पहुंचे। दरअसल सक्सडॉर्फ के यहाँ तक पहुंचने के पीछे की वजह थी प्रसिद्ध मानव शास्त्री वेरियर एल्विन की लिखी आदिवासी जनजीवन पर किताबों और साहित्य को पढ़ने और उनसे मुलाकात के बाद सक्सडॉर्फ ने इस आदिवासी अंचल का रुख किया। बस्तर की घोटुल परंपरा को जानने की ललक बाहरी दुनिया को होती है, कुछ ऐसी ही जिज्ञासा सक्सडॉर्फ को और उनकी पत्नी को भी थी। सबसे प्रचलित और लोकप्रिय घोटुल में होता था, जो भी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी और या फिर कोई विशिष्ट मेहमान जब नारायणपुर आते थे, जब उनको आदिवासियों के विषय में जानकारी लेनी होती थी, तो उन्हें ग्राम गढ़बेंगाल ले जाया जाता था। कोतरी नदी, कुकुर नदी के किनारे एक बहुत सुंदर घोटुल उस समय हुआ करता था, ग्राम गढ़बेंगाल का। सक्सडॉर्फ नारायणपुर पहुंचे और आदिवासी जनजीवन संस्कृति को नजदीक से जानने समझने की कोशिश करने लगे। सक्सडॉर्फ के मन में इन अनुभवों को संजोने के लिए एक किताब का खाका तैयार हो रहा था। इसी घोटुल में आदिवासी युवाओं युवतियों को समझने के दौरान सक्सडॉर्फ की नजर एक आदिवासी बच्चे पर पड़ी। ये बच्चा ही चेंद्रू था। ये बच्चा सक्सडॉर्फ दंपति को बहुत प्यारा लगा। आदिवासियों के परिधान के साथ साथ आदिवासियों के श्रृंगार के सामानों से हर समय सजा रहता था। उसके लंबे बाल, लंबे घुंघरालू बाल और उसमें तलक आसरा जो उसके माथे पे सजा रहता था और 2 फुंदड़ा उनके कानों के आंखों के पास झूलता रहता था। वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। ये सबसे छोटा घोटुल का सदस्य था ग्राम गढ़बेंगाल का। जब भी कोई मेहमान आता तो ये जो सबसे छोटा सदस्य है, नाम चेंद्रू मंडावी, ये सबको पानी पिलाया करता था। और मेहमान भी उससे बहुत हंसी मजाक किया करते थे। उसको सुंदर तो था ही वो, उसको अपने पास बैठाते थे, उससे बात करते थे, हर तरीके से उससे उसके साथ फोटो खिंचाते थे। तो इस तरीके से एक सदस्य पहले से ही लोकप्रिय उस घोटुल का था। एक दिन जब नाच देखकर ये दंपति अपने गेस्ट हाउस जा रहे थे तो एक व्यक्ति नारायणपुर में तालाब के पास बाघ शावक को लेकर नहाने के लिए पहुंचा। ये व्यक्ति शावक के साथ किसी पालतू जानवर की तरह दुलार पुचकार कर रहा था।
ये देखकर सक्सडॉफ हैरत में पड़ गए। सक्सडॉफ ने उस युवक से शावक मांगा तो उसने मना कर दिया। सक्सडॉफ ने हार नहीं मानी और घर जाकर युवक की मां से बाघ शावक को मांगा। उन्होंने युवक को समझाया कि शावक के छोटे रहने तक तो समस्या नहीं है, लेकिन बड़ा होने पर उसे मांस खिलाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं खिला पाएंगे क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार के हैं। इस पर युवक ने सक्सडॉफ को बाघ शावक दे दिया। दूसरे दिन ये जब जा रहे थे तो एक व्यक्ति नारायणपुर के तालाब में एक व्यक्ति अपने साथ एक छोटा सा शावक रखा था, शेर का, बाघ का। उसको वो पालतू बना लिया था और कुत्ते की तरह ही करता था, उसके साथ खेलता था। तो नहाने के लिए ले गया था, तो उसने देखा कि जैसा कुत्ता करता है, इस दंपति ने देखा कि वो बालक के इशारे पे ही वो सब कर रहा था, वो कुत्ते की जैसा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक शेर का बच्चा, एक बाघ का बच्चा एक व्यक्ति के साथ इस तरह खेल रहा है। हाँ, दंपति कौतुकवश उस बच्चे से, उस युवक से उसको मांगे, उस शावक को। तो उसने मना कर दिया, वो उसका पालतू था। तो उसके साथ उसके घर गए। तो घर जाने के बाद उनकी जब माँ से बात किए तो उन्होंने अपने बच्चे को समझाया कि ये आज छोटा है, दूध पी लेता है, मगर ये जब बड़ा होगा तो इसको मांस चाहिए होगा, तो मांस कौन खिलाएगा? मांस कौन खिलाएगा में जो युवक था वो ब्राह्मण था, तो उसने हथियार डाल दिया और वो शावक उस दंपति को अर्न सक्सडॉर्फ, जो डायरेक्टर थे, विश्व प्रसिद्ध डायरेक्टर, जो ऑस्कर का अवार्ड जीते थे, ऐसे जो डायरेक्टर है उनको वो शावक दे दिए। सक्सडॉफ ने बाघ शावक को देखरेख के लिए चेंद्रू के सुपुर्द कर दिया। चेंद्रू अपने साथ ही बाघ शावक को रखने लगा, उसे पालने पोसने लगा। बकरी का दूध से लेके बाकी खिलाने पिलाने तक शावक को किसी तरह से उन्होंने धीरे धीरे पालते पालते उसे बड़ा करने लगा। अब जब उसे बड़ा करने लगा, बड़ा हुआ, तो उसके साथ इतना घुल मिल गया कि उसके साथ एक दोस्ती हो गई। इस बीच सक्सडॉफ के मन में एक फिल्म बनाने का विचार आया। उनके पास कोई संसाधन नहीं था। जो फिल्म मेकर, वहाँ पर उनके पिताजी आना जाना करते थे। फिर स्वीडिश फिल्म मेकर के पास एक टाइगर और एक चीता, एक तेंदुआ का बच्चा था, ये दोनों बच्चे थे। और तो वो उनको देख रेख करने के लिए उनको बोलते थे। फिर वो उनके साथ, उनके जो चेंद्रू के फादर के साथ, वो स्वयं चेंद्रू और उनकी सिस्टर वो वहाँ पर आना जाना करते थे। पर वो इतनी दोस्ती हो गई उस टाइगर से कि स्वीडिश फिल्म मेकर देख के आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वो तो डरते थे कि कोई ये काट ना ले, कुछ ना कर ले। पर वो इतना स्वतंत्र हो गया, वो उनको जाके तालाब में नहलाना, उनको वो करना, वो सारा चीज़ वो जो चेंद्रू के फादर किया करते थे या अगल बगल उनके आसपास के लोगों के साथ करवाते थे, वो अब चेंद्रू करने लगा काफ़ी समय तक, है ना। पर वही है कि मांसाहार जानवर को आपको डेली आपको उनको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, जो स्वयं वो छोटे छोटे वनोपज और बाकी चीज़ों से देखते थे। तो उन्होंने फिर उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उनको छोड़ दिया था। टेम्बू जो है, चूँकि दोस्ती इतनी मित्रता हो गई थी, अब हम आम आदमी के लिए जैसे कुत्ता होता है, जैसे डॉग पालते हैं हम अपने घर पे, वो शेर उनके लिए एक डॉग की तरह था। और वो उससे उसको मतलब वो सोचता ही नहीं था कि एक मांसाहार जानवर को मैंने पाला है। स्वाभाविक है कि वो उसके जाने के बाद वो बहुत दुख हुआ। घर में एक तोता भी हम पालते हैं, तो वो यदि वो नहीं रहता है तो वो निधर, मतलब चेंद्रू के लिए जो शेर था ना, वो एक प्रकार का पालतू जानवर था। जैसे हम आम लोगों के लिए, जैसे हम जो पेट पालते हैं, जो डॉग्स पालते हैं, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं,
जैसे लगाव था हमारा पालतू जानवरों के साथ, चाहे वो तोता हो या डॉग्स हो या अन्य जो जानवर हैं, वैसे ही लगाव चेंद्रू के साथ इनका था। तो चेंद्रू जो थे वो जब वो वो उनके लिए वो टाइगर जो था वो एक पालतू जानवर था उनके लिए। तो वो अच्छा, वो केवल वही नहीं, उसके अलावा वो चीता को भी वो अपने पास रखते थे। तो जो भी जिनसे हम डरते थे वो सभी जानवर उनके पास रहते थे, क्योंकि वो निडर व्यक्ति था, एक निडर बच्चा था उस समय में। इसीलिए वो आज द जंगल बॉय के नाम से हम फेमस है। तो बहुत ही ब्रेव बच्चा है, बहुत निडर बच्चा है। क्यों ना इनकी एक कहानी जो पनप रही थी दोनों की, क्योंकि वो उसके बिना वो भी नहीं रह रहे थे। तो उन दोनों ने मिलके उन दोनों की जो कहानी है उसको फिर उनकी पत्नी और वो फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में दोनों में एक डॉक्यूमेंटेशन बना। दिमाग में कहानी, उनकी दिमाग में कहानी का जन्म लिया। वे आदिवासी परिवेश में कहानी बनाने का, उन्होंने एक पिक्चर बनाने का ठान लिया था। अब उनके पास कोई संसाधन नहीं था, तो वो गांव के सरपंच, उस समय सरपंच थे, उनकी मृत्यु अभी हाल में करीब करीब 6-7-8 महीना पहले हुई है। सत्तेर सिंह नेताम जी थे उस समय युवा, उनको उन्होंने बताया कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरा सहयोग देने का वादा किया। ग्राम के तत्कालीन सरपंच सत्तेर सिंह नेताम ने सक्सडॉर्फ को पूरा सहयोग दिया। इसके बाद कुछ समय के लिए सक्सडॉर्फ स्वीडन चले गए थे। फिल्म बनाने की पूरी तैयारी के साथ करीब 1.5 साल बाद सक्सडॉर्फ लौटे और वो 1-1.5 साल के बाद पूरे संसाधन के साथ फिर से नारायणपुर आए। और उस समय यहाँ का माहौल, आज 60 के दशक की बात बता रहा हूँ, 1960 में ये पिक्चर बनी थी। तो 1960 या 58, 1-2 साल तो लगा ही होगा पिक्चर बनने में। तो ये 57-58 में यहाँ पगडंडी भी नहीं थी। ऐसे समय में जो विश्व प्रसिद्ध डायरेक्टर थे अपने पूरे सहयोगियों के साथ आए। इसमें 1-2 बॉम्बे से भी लोग आए थे, बॉम्बे से भी लोग आए थे जो हिंदी समझते थे। और जो इनके साथ स्वीडन से पिक्चर बनाने के लिए फिल्म मेकर लोग आए थे, वो अंग्रेजी या स्वीडिश समझते थे, जिसको समझाने के लिए ये जो डायरेक्टर साहब थे, यही दुभाषिया का काम ये बॉम्बे के लोग और ये लोग करते थे। और सत्तेर सिंह नेताम गोंडी से सब लोगों को समझाते थे। सत्तेर सिंह नेताम ही एक ऐसे 5वीं-6वीं पढ़े लिखे व्यक्ति थे जो हिंदी जानते थे। तो वो सरपंच भी थे गढ़ बंगाल का। तो इस तरीके से एक पूरी टीम। सक्सडॉर्फ के साथ आई टीम इंग्लिश और स्वीडिश ही जानती थी। टीम में आए मुंबई के कुछ लोग दुभाषीय का काम करते थे, वहीं स्थानीय लोगों को गोंडी भाषा में सत्तेर सिंह नेताम समझाते थे। सक्सडॉर्फ की कहानी में हीरो चेंद्रू के दादाजी उसे एक बाघ का शावक लेकर आते हैं और सौंपते हैं। फिल्म के पहले पार्ट में चेंद्रू का परिवार दिखाया जाता है, साथ ही एक बाघ के आतंक से परेशान बताया जाता है। दूसरे पार्ट में बाघ शावक और चेंद्रू की कहानी बताई गई है। फिल्म का नाम था चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। इस फिल्म को सन 1960 से लेकर 90 के दशक तक अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया। चेंद्रू जी ने एक अंग्रेज लोग आके यहाँ फिल्म बनाए। मेरे पिताजी ने कुछ ऐसा बताया हम लोगों को कि यहाँ जो स्वीडिश लोग आए थे और 3 साल तक यहाँ रेस्ट हाउस में रुके थे और उन्होंने राव घाट तेंदू मेलन में पिक्चर बनाए, ऐसा बता रहा था। उस समय तो मेरे पिताजी जवान थे, शादी भी हुआ नहीं था और मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और उस फिल्म में चेंद्रू जी की जो फिल्म बनी उसमें मेरे पिताजी भी है और मेरा दादाजी भी है, उस फिल्म में काम किए। वो जो है ले गए नारायणपुर। लेने के बाद हमको शूटिंग की और हम लोग ये नहीं, पूरा गांव वाले को ही ले जाते रहे वहाँ शूटिंग करने के लिए।
और हम लोग कहीं जंगल है जो है, कहीं जो है गुट्टा उट्टा बनाते थे, वहाँ ले जाके ये शूटिंग करते थे। इसकी वजह से सक्सडॉफ को कांस फिल्म उत्सव पुरस्कार, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जैसे अवार्ड मिले। एक और उनकी फिल्म ने जहां उन्हें विश्व स्तरीय लोकप्रियता दिलवाई, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी आस्ट्राइड को भी अनेक सम्मान मिले। यदि अर्ने सक्सडॉफ भारत नहीं आते तो चेंद्रू जैसे वनपुत्र के साहसिक कारनामों एवं बस्तर के अबुझमाड़िया जंगलों से भारतवासी ही नहीं बल्कि विश्व के लोग परिचित नहीं हो पाते। आज छत्तीसगढ़ के मोगली, जिसे विश्व भर में टाइगर बॉय के रूप में पहचान मिली, वह केवल अर्ने सक्सडॉफ की वजह से ही संभव हो पाया। चेंद्रू को 3 फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। इन दोनों फिल्मों में चेंद्रू का वन्य संरक्षण एवं पशु पक्षियों के प्रति गहरे प्रेम को प्रदर्शित किया गया। ये तीनों फिल्में वृत्त चित्र हैं। ये फिल्में हैं, पहली द फ्लूट एंड द एरो, दूसरी द जंगल सागा, तीसरी द बॉय एंड द टाइगर। कहते हैं कि द जंगल सागा एवं द बॉय एंड द टाइगर एक जैसी फिल्में हैं। साल 1957 में आर्ने सक्सडॉफ ने स्वीडिश में एंड द जंगल सागा नाम से फिल्म बनाई थी, जिसे अंग्रेजी में द फ्लूट एंड द एरो नाम से जारी किया गया था। मूवी इन दोनों की दोस्ती, टेम्बू और चेंद्रू का दोस्ती को लेकर के मूवी बनी और उस कहानी के आधार पर मूवी का नाम दिया गया जंगल, द जंगल सागा। और द जंगल सागा जो आगे जाकर ऑस्कर विनिंग फिल्म बनी, ये भी एक आश्चर्य की बात है कि एक जंगल का एक आदिवासी परिवार से जन्मा हुआ चेंद्रू, उसके कहानी को लेकर के एक जब मूवी बनी तो देखते देखते ये बस्तर का चेंद्रू हीरो बन गया। लगभग 75 मिनट की यह मूवी द जंगल सागा जब पूरे यूरोपीय देशों के सेलुलाइट पर्दे पर चली तो लोग चेंद्रू के दीवाने हो गए और चेंद्रू रातों रात स्टार बन गया। 1957 में एक स्वीडिश फिल्म निर्माता जो अत्रेड हेल्मिंग नाम के थे, चेंद्रू और टेम्बू की कहानी पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए छत्तीसगढ़ आए। फिल्म का नाम दिया चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। इस नाम से उन्होंने फिल्म बनाया और ये फिल्म जो है बहुत सफल हुआ और चेंद्रू और टेम्बू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। इस फिल्म में 10 साल के चेंद्रू ने बाघों और तेंदुओं के साथ काम किया था। फिल्म में लगभग 10 बाघ और आधा दर्जन तेंदुओं का उपयोग किया गया था। फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह चेंद्रू का दोस्त जिंगो एक मानव भक्षी तेंदुए को मारते हुए खुद मारा गया और उसके बाद चेंद्रू की किस तरह बाघ और तेंदुओं से दोस्ती हो गई। जब फिल्म का प्रदर्शन हुआ तो चेंद्रू को भी स्वीडन समेत दूसरे देशों में ले जाया गया। भी बनी पिक्चर के बाद यो स्वीडन चला गया। स्वीडन में उसने वो सब काम किया जो आधुनिक बच्चे करते हैं, जैसे अच्छा कपड़ा पहनना, फुल पैंट शर्ट, ये वो। एक लंगोटी पहनने वाला आदिवासी लड़का वहाँ पहुंचा, सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट पीता था, बियर और शराब वगैरह सब वहाँ पर उसने पिया। जैसी फिल्म बनी और जब फिल्म स्वीडन के लोगों ने देखा, वहाँ के प्रमो किया गया, तो बोले हमको मिलना है। बोले ये व्यक्ति कौन है जिससे लोग दुनिया डरती है, जिस जो सबसे खतरनाक जानवर है
उस व्यक्ति के साथ एक बच्चा 10-12 साल का बच्चा कैसे खेल रहा है। तो इनको लेके गए वहाँ पर। चेंद्रू खुद बताया कि मेरे को लेके गए और वहाँ पूरा अपने घर में, खुद फिल्म मेकर ने अपने घर में उनको रखा था और सारे लोगों ने उनको देखा और बोले ये तो रियल हीरो है, बोले ये कोई अलग से कोई एक्टिंग किया हुआ हीरो नहीं है। तो सारे लोग खुश हो गए उनको देख के और लगभग वही 10-12 माह वो स्वीडन में बिताया और उसके बाद वो भारत में आया। बस्तर में ऐसे बहुत से सिनेमा बने हैं जिसके हम आधार स्तंभ टाइगर और चेंद्रू की कहानी को मान सकते हैं। उसके बाद से आप कहें तो उंडा और न्यूटन, ऐसे बहुत सारी फिल्में बस्तर में बनी है और 1947 बंगाल विभाजन पर एक फिल्म बनी है। तो बस्तर फिल्मों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहा है और शायद इसकी वजह टाइगर और चंद्रू की कहानी रही है, जो दुनिया के सिनेमा में आने के बाद बस्तर का चर्चा हमेशा होने लगा था। साल 1958 में कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म प्रदर्शित हुई। बंगाल गांव से कभी बाहर नहीं गए चेंद्रू फिल्म की वजह से महीनों विदेशों में रहे। इस फिल्म में रविशंकर ने संगीत दिया था, लेकिन हालत ये थी कि रविशंकर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत थे और उस समय उन्हें चेंद्रू के संगीतकार के तौर पर जाना जाता था। जब किशोर उम्र के चेंद्रू विदेश से वापस गांव आए तो फिर उनके सामने जमीनी सच्चाई थी। समय के साथ चेंद्रू नारायणपुर और बस्तर के जंगल में गुम होते चले गए। गढ़ बेंगाल गांव के लोग बताते हैं कि चेंद्रू जब विदेश से लौटे तो कई साल तक वे अनमने से रहे, गांव के लोगों से अलग थलग और बदहवास। कभी कभी उन पर जैसे दौरा पड़ता था और वे फिर अपने अतीत में गुम हो जाते थे। शर्ट पैंट पहने लोगों को आते देखते तो जंगल की तरफ भाग जाते। मुंबई में चेंद्रू की मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी हुई थी और नेहरू जी ने उन्हें पढ़ने लिखने पर नौकरी देने का भरोसा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी पढ़ाने की और ये करने की सब इनको सुविधा देने के लिए कहा, मगर चेंद्रू इन सब बातों से उसको कोई मतलब नहीं था। वो बहुत जल्दी अपने लोगों के पास पहुंचना चाहता था और वो अपने लोगों के पास जल्दी आया, आ भी गया। बहुत उपहार में विदेश में भी चेंद्रू को दूरबीन, चश्मा और टोपी जैसी चीजें मिलती थी, जिन्हें बाद में जगदलपुर का एक ठेकेदार धोखे से लेकर चला गया। उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम वो शंकर रखते हैं। अब इसकी जो जिंदगी है, पत्नी और बच्चे को पालना पोसना इसके सामने आ जाता है। तो पास ही में, इसके घर के पास ही पुल का निर्माण होता है। उस समय जो नारायणपुर और ओरछा को जोड़ने वाला एक पुल वहाँ निर्माण होता है। वहाँ पर ये मेट का काम करने, मेट जो मजदूरों से काम करवाता है और पैसा दिलवाना, ये करना, वो मेट का काम करने लगा। और इसी बीच उसके जितने भी वो जो ठेकेदार थे, उस ठेकेदार ने या और किसी ने उसको जितने भी वो विदेशी वस्तु उपहार में मिली थी, एक एक करके सब उससे खरीद लेते हैं। सन 2001 को इन फिल्मों के निर्माता निर्देशक लेखक की मृत्यु हो जाने के बाद इन फिल्मों का कोई अता पता भी नहीं है, सिवाय चंद फोटोग्राफ्स एवं चंद लाइनों में सिमटी। सक्सडॉफ तथा उनकी पत्नी आस्ट्राइड ने बस्तर में वर्षों रहकर गहन अध्ययन किया। उनकी पत्नी, जिन्होंने यहाँ रहकर लगभग 15,000 स्टिल फोटो खींचे, बाद में इसका इस्तेमाल अर्ने ने अपनी फिल्मों में भी किया था। अर्ने सक्सडॉफ फ्लेहर्टी की फिल्म द लुइसियाना स्टोरी से बेहद प्रभावित थे। इसमें उन्होंने फ्रेंच समुदाय के एक ऐसे जंगली लड़के का चित्रण किया था जो जंगल में रहकर जंगली जानवरों से दोस्ती कर लेता है और इन्हीं जानवरों के साथ जीवन व्यतीत करता है। फिल्म की संपूर्ण शूटिंग नारायणपुर के जंगलों में हुई। फिल्म पूरी होने के बाद अर्ने चेंद्रू को अपने साथ स्वीडन ले गए। इस फिल्म की शूटिंग के बाद भी चेंद्रू अनेक महीनों तक स्वीडन में रहे। जहां जहां फिल्म लगती, चेंद्रू पूरी यूनिट के साथ जाता था। वहां जनता और मीडिया में भारत का ये आदिवासी बालक बेहद लोकप्रिय हो गया था। चेंद्रू को छू छू कर देखते। सक्सडॉफ चेंद्रू को गोद लेने के लिए तैयार थे, लेकिन कानूनी अड़चनों और फिर पत्नी से तलाक हो जाने के कारण चेंद्रू को वापस भारत आना पड़ा। जो दंपति थी अर्न सक्सडॉर्फ, वो चेंद्रू को गोद लेना चाहते, मगर चूंकि चेंद्रू अपने माँ बाप का अकेला लड़का था और आदिवासी लड़का था, उसको तो जल जंगल जमीन से मोहब्बत थी, वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। और
चेंद्रू के स्वीडन में रहते रहते ही ये दंपति थी जो अर्न सक्सडॉर्फ और उसकी पत्नी का तलाक हो गया था। अर्ने सक्सडॉर्फ के साथ रहते रहते चेंद्रू शहरी कपड़े पहनने लगा था। सन 2001 में अर्ने सक्सडॉर्फ का देहांत हो गया। उसके बाद चेंद्रू मानो अनाथ हो गया। उसका गॉडफादर चला गया। इसके बाद चेंद्रू पर एक फोटो फीचर लंदन पैलेस कॉलिंस स्टीफन जेम्स ने बनाई थी। यह फोटो फीचर भी चर्चा में रही। चेंद्रू की ख्याति जब विदेशों में फैली तो देश के डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं का ध्यान भी चेंद्रू और बस्तर की तरफ गया। जंगल सागा चेंद्रू द टाइगर बॉय के 40 वर्षों के बाद नीलम और प्रमोद माथुर ने सुदूर बस्तर नाम से वृत्त चित्र बनाने की सोची। तब तक चेंद्रू लगभग 50 बरस का हो चुका था। चेंद्रू को जहां डॉक्यूमेंट्री बनने के बाद से देश दुनिया में पहचान मिली, वहीं जीवन के आखिरी समय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चेंद्रू जब यहाँ आया तो उससे सब लोग एक ही बात पूछते थे। वो उपहार जितने मिले थे उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली थी। दूरबीन मिला था, कैमरा मिला था, साइकिल मिली थी, बहुत सी चीजें मिली थी। ऐसी चीजें जो उस समय नारायणपुर के लोग कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी चीजें उसको उपहार में मिली थी। मगर इन सब बातों को छोड़ के नारायणपुर के लोग या गांव के लोग केवल एक प्रश्न चेंद्रू से पूछते थे, पैसा कितना मिला। ये बात चेंद्रू को अखर जाती थी। चकाचौंध की दुनिया में वो खो गया था, मगर जैसी धरातल पे आया तो उसको केवल एक ही बात कचोटती रही कि पैसा कितना मिला, पैसा कितना मिला, पैसा कितना मिला। और वो फिर सभ्य लोगों से भागना शुरू कर दिया। वो फिर बातचीत बंद कर दिया। सेहत से जुड़ी समस्याओं के कारण अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। जीवन यापन के लिए चेंद्रू के बेटे खेती-बाड़ी करते रहे। रहने के लिए परिवार के पास एक अस्थायी झोपड़ी थी। 2010-2011 में आई बाढ़ में सभी कुछ बह गया। प्रकृति के सामने ही लाचार होकर रह गया। 1910 की बात है, 2010 की बात है। बादल फटने से कुक्कुर नदी में बाढ़ आ गया। ये लगभग 2-3 बजे ये जो बादल फटा था, और उसमें 2-3 बजे जब लोग गहरी नींद में सोते हैं, उस समय बादल फटा और बाढ़ आया, जिसमें चेंद्रू का घर, खेत खार सब तहस नहस हो गया। उसके पास जितनी चीजें थी वो सब बह गई बाढ़ में, कुछ नहीं बचा। और सब लोगों को, बाढ़ पीड़ितों को गढ़बेंगाल के स्कूल में जगह दिए थे रुकने के लिए। मैं वहीं चेंद्रू से आखिरी बार मिला था। ये पब्लिक को देख के घबरा जाता था और जंगलों में भाग जाता था। मतलब ये अपनी असली जिंदगी जीना चाहता था और उसी जिंदगी में रहना चाहता था। पैंट शर्ट वालों को देख के भी घबरा जाता था। 2013 में पैरालिसिस अटैक हुआ और 2013 में ही इनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 2013 की शुरुआत में पैरालिसिस का अटैक आया। चेंद्रू को जगदलपुर के मैकॉज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका दायां हाथ और बायां पैर लकवे में बुरी तरह प्रभावित हो गया। लकवे की बीमारी से चेंद्रू आर्थिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट गया था। फिल्म के रिलीज होने के बाद चेंद्रू को स्वीडन और बाकी देश में ले जाया गया। विदेशों के चकाचौंध से निकलकर जब चेंद्रू गांव लौटा तो फिर वही घर, वही जंगल, वही पहाड़, वही परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में वो रहने लगा और विदेशों के चकाचौंध से और यहाँ की अभावग्रस्त जिंदगी से वो इस कदर जो है हरासमेंट उसे हुआ कि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो चूंकि मैं पूछा कि दादा आपके पास कुछ है क्या वो वीडियो देखने के लिए, तो बोले बाबू मेरे पास कोई वीडियो तो नहीं है। बोले मेरे पास एक किताब रखी हुई है। बोले किताब रखी तो कौन सी किताबें दिखाओ। तो वो एक पुराने ट्रंक से बहुत काफ़ी सालों से, मुझे तो लगता है वो
15-20 साल से वो पढ़ा हुआ था, वो किताब निकला हुआ ना, वो खुद देखे, वो निकाले तो देखे वो किताब बहुत पुरानी स्थिति में थे, बहुत ख़राब स्थिति में थी। जब मैं चूँकि फिल्म के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, उस टाइम ना इंटरनेट और बाकी चीज़ें सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, मैं जब उस किताब को पलट के देखा तो मैं भौचक्के रह गया। और मैं जब उस किताब को देखता था और जब चेंद्रू के चेहरे को देखता था, तब उस टाइम उसे 50-55 साल का रहा होगा, हाँ 50-55 साल की आयु रही होगी। तो देखता तो मैं पूछा, दादा ये आप हो? मैं भी बड़ा सरप्राइज था। हाँ ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे दादा है। वो पूरा कहानी बताया उसने। पता लगा कि चेंद्रू बीमार भी है। वहाँ व्यवस्था तो राहत कार्य के अनुरूप खाने पीने सबकी व्यवस्था थी। चेंद्रू को नारायणपुर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और यहाँ भी नहीं चेंद्रू ठीक हुआ तो उनको जगदलपुर रिफर कर दिया गया। जगदलपुर रिफर करने से वहाँ एक साहित्यकार रुद्र नारायण पाणिग्राही ने उनकी बहुत मदद की, उस परिवार की। वो दोनों टाइम उनको खाना खिलाना, ये करना, दवाई पानी सबसे उन्होंने बहुत मदद की, काबिल तारीफ मदद की उनकी। और चेंद्रू वापस ठीक नारायणपुर आया सामने। ऐसे विपरीत समय में चेंद्रू का साथ दिया तत्कालीन पीएचई मंत्री केदार कश्यप सहित कई लोगों ने। चेंद्रू के तबीयत की जानकारी मिलते ही तत्कालीन पीएचई मंत्री केदार कश्यप ने 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेंद्रू को लगभग सभी लोग भूल चुके थे, तभी वरिष्ठ पत्रकार केवल कृष्ण के चेंद्रू पर लिखे लेख ने हलचल मचा दी। 17 जनवरी 1999 को केवल कृष्ण जी ने लिखा, च्युइंगम नहीं था अपना चेंद्रू। केवल कृष्ण जी ने आगे लिखा कि एक बेहद सफल, बेहद चर्चित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के हीरो चेंद्रू की जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुमनामी में बीता। कोई नहीं जानता था कि बस्तर के घने जंगल के बहुत छोटे से किसी गांव की झोपड़ी में वह हस्ती रहती है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े शहरों ने अपनी बाहें पसार रखी थी। उन बाहों को झटक कर चेंद्रू ने गढ़ बेंगाल की उंगलियां थाम ली थी। च्युइंगम का स्वाद जब चला जाए और चबा चबा कर मसूड़े थक जाए तो दुनिया उसे थूक देती है। थूके जाने से पहले चेंद्रू अपने गांव लौट आया था। गांव च्युइंगम नहीं खाया करते, जो उपजाते हैं उसे आत्मसात कर लिया करते हैं। गढ़ बेंगाल में चेंद्रू विलीन हो गया अपनी खुशबू और खूबसूरती के साथ। केवल कृष्ण जी आगे लिखते हैं कि बरसों पहले जब चेंद्रू को कोई नहीं जानता था, उस पर लिखा न्यूज फीचर जबरदस्त हिट हुआ। शीर्षक था एक टार्जन की कहानी। इस न्यूज फीचर के लिए गढ़ बेंगाल जाकर मैं जब लौटा था तो मुझे चेंद्रू का किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का हीरो होना उतना प्रभावित नहीं कर रहा था जितनी उसकी सहजता कर रही थी। मैं यह सोच कर रोमांचित हो रहा था कि चकाचौंध को लात मारने के लिए चेंद्रू को पांव उठाने ही नहीं पड़े होंगे। वह तो उसकी ठोकर से ही दरकिनार हो गई होगी। उसने अपनी शोहरत को अपनी सहज जिंदगी के रास्ते से ठीक उसी तरह उठाकर फेंक दिया होगा जैसे जंगल की पगडंडी पर चलते हुए बस्तर के लोग पांव तले आ रहे कांटों को बीनते फेंकते रहते हैं। न्यूज फीचर के प्रकाशन के बाद चेंद्रू पर खूब लिखा जाने लगा। मुझे सुकून मिलता, लोग गढ़ बेंगाल पहुंचते, चेंद्रू से उनकी मुलाकातें होती। पता नहीं चेंद्रू तब क्या सोचता और महसूस करता था। पहली मुलाकात के थोड़े ही दिनों बाद जब मैं दोबारा चेंद्रू के घर गया था, तब उसकी माँ ने मुझसे पूछा था, हमारे बारे में लिखकर तुम लोगों ने पैसा कमा लिया, हमें क्या मिला? तरह तरह के पत्रकारों से मिलते हुए जाने वह कैसा महसूस करती रही होगी। लेकिन चेंद्रू को जैसा भी लगे उस पर लिखा जाना चाहिए था, खूब लिखा जाना चाहिए था। जहां भी उसके बारे में मैं पढ़ता रोमांचित हो उठता। मैं खुद भी कई बार उस पर लिखने की कोशिश करता, लेकिन हर बार अंतरात्मा कहती, अब की बार तुम चेंद्रू के लिए नहीं अपने लिए लिखना चाहते हो। चेंद्रू की लघुता की विशालकाय परछाई में बैठकर अपने शरीर की नाप लेने की हिम्मत मैं नहीं कर पाता था। और अब भी मैं ये सब कहते हुए मुझे कितना संकोच हो रहा है। लग रहा है कि वही कर रहा हूँ जिससे बचने की कोशिश करता रहा। चेंद्रू पर लिखते हुए अनेक लोगों ने मुझे भी याद किया, मैं आभारी हूँ। यह भी लिखा गया कि चेंद्रू की खोज मैंने की। उन्होंने सही लिखा होगा, लेकिन मुझे ऐसा सोचते हुए कितना बचकाना लगता है। खोज चेंद्रू की नहीं थी, अपनी अज्ञानता की थी, अपने जैसे लोगों की नासमझी की थी। चेंद्रू तो गढ़ बेंगाल में ही था,
उसकी खबरें ही हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। हम ही अनुमान नहीं लगा पाते थे कि दुनिया के सुदूर इलाकों में चेंद्रू के बारे में कितना सोचा जाता होगा जब लोगों के हाथों में वह रंगीन किताब आती होगी जिसके रंगीन पन्नों पर चेंद्रू, उसका दोस्त शेर टेम्बू और बस्तर की हरियाली बिखरी हुई है। जब चेंद्रू पर बनी वह फिल्म प्रोजेक्टर पर चढ़ती होगी तो कितनी ही आंखों से चेंद्रू उनके जहन में समा जाता रहा होगा। चेंद्रू को सब बिसार दिए थे, भूल गए थे। चेंद्रू को कोई नहीं जानता था। मेरी भी जानकारी में चेंद्रू नहीं था। हुआ क्या कि केवल कृष्ण एक अच्छे पत्रकार थे। तो वो एक बार पता लगाते हुए कि कोई आदिवासी लड़का बॉलीवुड में पिक्चर में काम किया है, वो नारायणपुर आए थे। नारायणपुर में उनको हमारे दो पत्रकार साथी चेंद्रू के परिवार में ले गए थे। राम सिंह बाबू के कहने से वो चेंद्रू के परिवार में गए और वो उनके फोटोग्राफ्स वगैरह सब देखे। उसको उन्होंने ले जाके प्रिंट निकलवाया, बाइंडिंग करवाया और फिर लाके दिया। उन्होंने एक बहुत अच्छा आलेख लिखा। चेंद्रू कोई च्युइंगम नहीं है जिसको चबा के, च्युइंगम नहीं है, ये उसका शीर्षक था उस आलेख का। चेंद्रू कोई च्युइंगम नहीं है। आशा ये था कि उसको कोई चबा के फेंक दे, ऐसा नहीं है। और वाकई ऐसे ही हुआ कि उस लेख के बाद सब लोगों ने चेंद्रू को जानना शुरू किया, चेंद्रू से मिलने लगे, चेंद्रू के ऊपर बात करने लगे। और इसी तारतम्य में मैंने भी चेंद्रू के ऊपर पहली किताब मैंने लिखी। और इसके बाद बहुत से लोगों ने चेंद्रू के विषय में लिखा। चेंद्रू के विषय में यहाँ नारायणपुर में क्रिकेट होने लगा, रात्रिकालीन क्रिकेट होने लगा। एक चेंद्रू का पार्क, चेंद्रू के नाम से एक पार्क बना, चेंद्रू पार्क। आज भी लोग गढ़बेंगाल में चेंद्रू पार्क जाते हैं। और वैसे ही नारायणपुर नए बस स्टैंड के सामने चेंद्रू का एक स्टेचू लगा जो बिल्कुल थाने के सामने है। इस तरीके से नारायणपुर में चेंद्रू को फिर से स्थापित करने के लिए बहुत से प्रयास हुए। इसी तरीके से जगदलपुर में भी सरकार की तरफ से भी कई बड़े फैसले लिए गए। उनके बेटे जो जयराम मंडावी हैं, उनको नौकरी दी गई सरकार की तरफ से। इस समय वो नारायणपुर के एक सरकारी कार्यालय में पदस्थ हैं। तो उनकी चिंताएं हमेशा सरकार की तरफ से होती रही है। उनके जीवन पर जो साहित्य का लेखन, उनके जीवन पर जो किताबों के लेखन है, वो कार्य आज भी जारी है। और इसमें बहुत सारे जो फिल्म के रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके जीवन को जानना चाहते हैं कि आखिरकार। सोशल मीडिया के माध्यम से जब एक जापानी महिला को चेंद्रू के सेहत की जानकारी मिली तो उसने 1,17,000 रुपए का चेक अगस्त 2013 में भेजा था। खराब तबीयत और हालात के बीच चेंद्रू को हमेशा वन्य जीवों की रक्षा, विशेषकर बाघों की चिंता रहती थी। वो गोंडी भाषा में अपील करता था, दया किरोन अदीन एवा ओनलो तूल लेहमा डुवा डून पिसहा। अर्थ, दया करो, मत मारो, उनका घर मत उजाड़ो, बाघों को बख्श दो। गुमनामी की जिंदगी जीते चेंद्रू ने साल 2013 में 78 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन लगातार जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझते हुए चेंद्रू अंततः अपनी जिंदगी जो है वहीं से हार गया। जिंदगी से हारने के बाद आज भी चेंद्रू एक तरह से अमर हो गया। जिस प्रकार से उन्होंने एक बाघ के बच्चे को पाल करके उसके साथ दोस्ती करके और जिस प्रकार से उनकी जीवन शैली उसके आधार पे पूरी तरह से परिवर्तित रहा, बदल गया, ये कहानी लोगों के जनमानस में आज भी घूमते रहता है। मैं ऐसे
प्रतिभावान और ऐसे हीरो जो वास्तव में जंगल में भी ऐसे ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जिनकी प्रतिभा को निखारने का अगर अवसर मिले तो किसी से पीछे रहने वाले में से नहीं है। मैं उन्हें नमन करता हूं और कोटि कोटि उनके पुरुषार्थ के लिए, उसके पराक्रम के लिए, उसके त्याग के लिए मैं नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कुल आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है और ऐसे समय में हम अपने पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टि से आगे आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जो एक वृक्ष माँ के नाम का जो संदेश दिया है, उसके लिए न केवल सरकार बल्कि सामाजिक रूप से सारे लोग सामने आए, हर वर्ग के लोग सामने आए। और चेंद्रू ने आज इसकी शुरुआत पहले कर दी थी और वन्य जीवों के साथ में हमारा रहना होता था। और एक जंगल में दो शेर की बात करें तो यदि वो कहा जाए तो वो भी है। और उस क्षेत्र में क्योंकि हमारे वनवासी बंधु रहते हैं तो उन क्षेत्रों का में इन सब चीज़ों का सामना भी करते हैं। याद करने से आत्मा भर जाती है। मैं उसको देखा हूँ, उसके अंतिम समय में पूरा गांव उमड़ पड़ा था जब वो विदा हो रहा था इस फानी दुनिया से। बीमारी से मरने के कारण उसको जलाया गया था और उसका जब जलाते हैं तो उसका स्टेचू नहीं, उसका मठ नहीं बनाते, मृत्यु स्तंभ नहीं बनाते, उसको जागृत करके डूमा देव नहीं बना। डूमा देव का मतलब होता है पितृदेव, पितृदेव नहीं बनाया जाता। इस तरीके से चेंद्रू केवल नाम रह गया, एक पहचान रह गई गढ़बंगाल की, मगर चेंद्रू नहीं रहा। उसका परिवार भी दयनीय स्थिति में है। लेकिन उनकी जो कहानी है पूरी, एक बाघ, घायल बाघ को जो जंगल में पाकर लाकर उसका इलाज करके और दोनों दोस्तों के साथ रहे, ये हमें एक शिक्षा देती है कि जानवर और आदमी दोस्त हो सकते हैं। उनके चले जाने के बाद राजधानी रायपुर में जंगल सफारी में टेम्बू और चेंद्रू की मूर्ति स्थापित की गई। साथ ही नारायणपुर में चेंद्रू के नाम पर पार्क भी मौजूद है। भले चेंद्रू इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी चर्चा छत्तीसगढ़ और बस्तर वासियों की जुबान पर है।